वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से करंट अफेयर की लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था आप लोगों को, तो आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि टाइपिंग करके बनाए, तो बेटा सबसे सिंपल है, करंट अफेयर जितना जैसे फॉर्मेट में आपको मिलता जा रहा है आप बस पढ़ते जाइए, ठीक है। आपके लिए सब बेटर है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश हिंदी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राष्ट्रपति पूछ रहा है या प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो आप इजीली वे में वेंकैया नायडू लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर कवर करना है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं आज, जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे, थ्योरेटिकल हम लोग हिंदी से कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो देखिए, आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा, इसको पढ़ के मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं, उसी तरह आपको भी पढ़ लेना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें क्रिएट हो रहा है वो क्या है, आपका जो मेन मेन चीज़ पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें संजीव कुमार को भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसके बाद दूसरा, MN गणपति, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उसके बाद हमारे आते हैं कुलदीप सिंह, जिन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया। उसके बाद गुरबीर पाल सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर के NCC के 34वें, याद रखिएगा 34वें नंबर के NCC के राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए चुना गया है। उसके बाद यहाँ जाते हैं तो सुभाष कुमार, जिन्हें ONGC ओशियन नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन वाला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। उसके आधार पूनावाला हम पढ़ ही चुके हैं, जिन्हें मैग्मा फिल्म का अर्फ लिमिटेड के चेयरमैन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है बेटा, ये 3 चीज़ें, कि विनय प्रकाश को क्या बनाया गया है, ट्विटर के शिकायत अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, मतलब बनाया गया। उसके परेश बी लाल, इन्हें व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के रूप में कराया गया, और स्फूर्ति प्रिया, इन्हें फेसबुक के शिकायत अधिकारी के रूप में चुना गया है, ठीक है, 2021 के तहत। उसके बाद बात कर लें तो 2021 में नियुक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश, तो आपको याद रखने इन चारों को। पहले नंबर में है आपके प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि कोलकाता के बने हुए हैं। उसके बाद पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार, जिन्हें मणिपुर का बनाया गया है न्यायाधीश। पंकज मित्तल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंकज मित्तल, जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का दिया गया कार्यभार। उसके बाद सुधांशु धुलिया गुवाहाटी का। तो ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखें। उसके बाद नीचे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत। तो आपको याद रखना, पवन कुमार आपके रूस के बने हैं। उसके बाद संजय सुधीर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हुए हैं, बनाए गए। संजय भट्टाचार्य को अभी स्विट्जरलैंड का राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। मनु महावर को मालदीव का बनाया गया है। बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया का बनाया गया है। उसके बाद S जानकी शरण रमन, इन्हें क्यूबा का गणराज्य का राजदूत अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक कुलदीप सिंह तक हो गया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्हें MS सुब्रमण्यम, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी ऑफ काउंसिलिंग का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद MR कुमार, इन्हें LIC का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद रेखा M मेनन, जिन्हें NASSCOM, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार कर लीजिएगा, NASSCOM की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आपका आ जाता है बेटा आपका आर एस शर्मा, जिन्हें राष्ट्रीय प्राधिकरण NHA के CEO के रूप में चुना गया है। आयुष्मान भारत के भी CEO हैं ये। नीरज बजाज, जो ऑटो बजाज के चेयरमैन हैं। उसके बाद सोमा मंडल क्या है, सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहली महिला सोमा मंडल को चुना गया है। तो ये इस टॉपिक था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो हमारे पढ़ने लायक चीज़ है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें से आपका पहला आ जाता है, आई होप ये आपका कंप्लीट हो गया मुझे लगता है। हाँ ओके, ये चीज़ हो गई थी शायद, यही फिर से पेज रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेड है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आपके कुछ टर्म्स हैं, देखिए, जिसमें से आपको अलका उपाध्याय को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया। अरुण चावला को FICCI का महानिदेशक बनाया गया। उसके बाद जो इसमें मेन पॉइंट है जो लर्न करने लायक है वो यहाँ पे है,
बीसी पटनायक को एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अमित खरे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया। किन्हें? अमित खरे को। नीचे चलते हैं तो इसमें और एक पॉइंट आता है, अमिताभ चौधरी जिन्हें एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था। बलदेव प्रकाश जिन्हें जम्मू कश्मीर और बैंक एमडी का सीईओ नियुक्त किया गया है। नीचे चलते हैं और इसमें जो याद करने वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ट्रस्टी आपको बनाया गया, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है ये चीज़। वैशाली हिवासे को बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आती हैं, जिनका नाम है वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसमें से पहला है आर हरि कुमार जिन्हें नौसेना के 25वें नंबर के प्रमुख के रूप में चुना गया है। एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर जगह लेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट में शीलवर्धन सिंह, ये CISF के महानिदेशक चुने गए हैं। उसके बाद रजनीश कुमार जिन्हें भारत पे के चेयरमैन, जो आप लोग यूज करते भारत पे, उसके रजनीश कुमार चेयरमैन चुने गए हैं। नेक्स्ट में देखा जाए तो संजीव मेहता जिसे FICCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट संबित पात्रा जिसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, संबित पात्रा। उसके बाद प्रमोद चंद्र मोदी जिन्हें राज्यसभा के महासचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है। उसके बाद VVS लक्ष्मण जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA के प्रमुख के रूप में चुना गया है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के मुख्य कोच नेशनल क्रिकेट अकेडमी के चीफ चुने गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें कवर करना है, उनमें से आपके कुछ सचिव हैं जिन्हें नए अपॉइंट हुए हैं, जिसमें से रक्षा सचिव आपके आ जाते हैं, अजय कुमार को अपॉइंट किया गया है। वाणिज्य सचिव में आपका BVR सुब्रमण्यम को किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर में किए बेटा? आपके 14वें नंबर के हैं। उसके बाद बात की जाए तो महालेखा नियंत्रक कैग की बात करें, CGA की बात किया जाए तो दीपक दास को बनाया गया है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके KK वेणुगोपाल जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके तुषार मेहता हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? NV रमन्ना को 48वें नंबर के जो हैं उन्हें चुना गया है। अगर तीनों सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो नौसेना में आपका R हरि कुमार 25वें नंबर के, वायुसेना में आपके VR चौधरी 27वें नंबर के, थल सेना अध्यक्ष के रूप में मनोज मुकुंद नरवणे 28वें नंबर के चुने गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद भारत के मुख्य सचिव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? सुनील चंद्रा को, जो कि 24वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसको चुना गया? यशवर्धन कुमार सिंह के, जो 11वें नंबर के थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार को चुना गया है। तो ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप दोबारा रिवाइंड करके पढ़ेंगे 2 से 3 बार तो आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो यहाँ पे आपके दिए हैं अध्यक्ष महानिदेशक के रूप में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कंसीडर कर लिए हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें नंबर के हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन जी को चुना गया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा को चुना गया है। रेलवे बोर्ड के CEO हैं आपके सुनीत शर्मा हैं। नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में आपका क्या इंपॉर्टेंट, हाँ, संसद टीवी के पहले CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपके रवि कुमार जी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सबको पता होगा, बट कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद हो गए, जो 14वें नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री आपके 15वें नंबर से। ठीक है, तो ये कुछ आपके हैं। अब यहाँ लोक से लेखा समिति से अगर देखा जाए तो यहाँ प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश बापट हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, जो 17वें नंबर के चुने गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लोकसभा के जो महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं वो उत्पल कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उनमें से ये है, आपके कुछ पॉइंट आउट किए। दिसंबर AK-204 असॉल्ट राइफलों की खरीदारी, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौतों के हस्ताक्षर किए किन देशों के बीच हुए? भारत और रूस के बीच। उसके बाद जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता किया गया है। उसके बाद जनजातीय स्कूलों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के बीच में समझौता किया गया है।
नेक्स्ट में चले तो पॉइंट आपका यहाँ पे कैरी होता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों में प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता में हस्ताक्षर किए गए। भारत के पहले अगला पॉइंट है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो और साथ ही साथ फ्रांस की कंपनी CNES से समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। जलवायु परिवर्तन की समस्या, ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही इन्वायरमेंट पे बेस है। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चालू किया गया। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से भी रिलेट है। तो बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बीच में समझौता हुआ है जलवायु परिवर्तन की समस्या को निपटाने के लिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको कवर करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने कंसीडर किए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला, द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूड बाय द स्टैम्प इन छठ पूजा बेस्ड ऑन द पेंटिंग विच स्टाइल, किस बेस में किया गया है? पिचवाई, कलमकारी, मधुबनी या पटना कालम। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो, चलिए मैं ही बता देता हूँ, फिर आप लोग एक बार बताने के बाद दोबारा आप इसको रिकॉल करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो पहले वाले का है बेटा पटना कालम। उसके बाद चांडिल रिवर विच रिसीव्ड रिवाइव्ड इज रिसेंटली इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट। तो चांडिल रिवर बड़ी रिवर किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से लोकेट करती है, मतलब कहाँ से निकलती है? तो ये आपका नवाड़ा है, शेखपुरा है, गोपालगंज है कि बुक्सार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गोपालगंज से निकलेगी। बिहार बिकेम विच स्टेट टू मार्क द QR कोड ऑन द सीड लेवल। तो कौन सा ऐसा बिहार का कौन सा ऐसा स्टेट बन गया है जो सबसे पहले QR कोड अप्लाई कर रहा है किसमें? सीड लेवल में। तो सीड लेवल में मतलब कौन से नंबर का बन गया है ये आपका? तो ये आपका है फर्स्ट नंबर का, सबसे पहला। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार करंट के रिलेटेड में। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हिंदी में नहीं है सर, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो पॉइंट है, द लार्जेस्ट एलिवेटेड रोड ऑफ बिहार इज बिल्ट इन विच सिटी। तो सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड किस सिटी में बनाई गई है, बिल्ट की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ये आपका पटना हो जाएगा, पटना में बनाई जा रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर टर्न आउट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2020। तो कितने परसेंट वुमेन ने वोट किया था जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे 2020 में? तो वुमेन्स का वोट कितने परसेंट था? तो ये था आपका वुमेन का वोट था आपका 59.69%। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्टेड इन नोटा इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन इलेक्शन 2020। मतलब बिहार के असेंबली में कितने थे ऐसे वोट जो नोटा पे गए थे? तो इसमें से अगर परसेंटाइल बताया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.68% था। कितना था? 1.68%। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 50 फीट लॉन्ग द रेमनांट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स विच बिल्ट द ब्रिक्स एंड हैज बीन फाउंड इन नियर द विलेज ऑफ द, क्या लिखा है? भदारिया मेंशन इन द बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये। तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया भदारिया? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा इसका बनका। ठीक है, तो बनका डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीमती अधोर कामिनी देवी स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन बिहार। कब सबसे पहले गर्ल्स के रूप में बिहार में, मतलब सबसे पहला गर्ल्स का स्कूल कब बनाया गया था? श्रीमती अधोर कामिनी देवी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ये आंसर सी के साथ जाएगा, 1891 में बनाया गया था। व्हेन डिड द एनी बेसेंट केम टू पटना। एनी बेसेंट पटना कब आई हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आंसर आपका जाएगा आंसर नंबर बी, 10 जनवरी 1990, जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 जनवरी 1990। तो देखिए बेटा इसमें आपका ना जीएस वाला भी पोर्शन कवर होगा, साथ साथ आपका करंट इशू भी करंट होगा और स्टेट वाला भी करंट क्लियर होती जाएगी। उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन ऑनली करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। व्हेन डिड द साइमन कमीशन केम टू पटना। साइमन कमीशन पटना कब आया था?
मतलब साइमन कमीशन पटना कब हुआ, इन पटना। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा 12 दिसंबर इन 1928। क्या हो जाएगा, 12 दिसंबर 1928। नेक्स्ट, हु एडिटेड द हिंदी वीकली कॉल्ड देश, किसने लिखा था, एडिट किया था। तो ये आपके जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम बिहार ड्यूरिंग, तो मानसून कब रिट्रीट्स होता है बिहार में, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर होता है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लास्ट वीक ऑफ सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आंसर नंबर बी के साथ जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट, आज 15 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और 15 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो इन 19th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ द ओपियम कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश, तो ये आपका था, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका पटना। यही था यहाँ पे जो ब्रिटिश के समय का जो सेंटर था वो आपका था पटना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका, गया है, पूसा मुजफ्फरनगर है, सॉरी मुजफ्फरपुर है कि सबौर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सबौर, राइट आंसर इज सबौर। तो एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबौर, डी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हेल्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह, तो सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे बिहार में हेल्ड किया था गांधी जी के द्वारा, जो हेल्ड हुआ था वो हुआ था आपका चंपारण में। कहाँ पे हुआ था, चंपारण में। थोड़ा वॉइस बाहर से, चूंकि यहाँ मैरिज है तो इसलिए वॉइस इशू हो रहा है, इसलिए हम जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू। वॉइस इशू हो रहा है इसीलिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।